हे परमपिता, हम सभी देवों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? अग्निदेव, वरुण देव और मैं कार्तिकेय और पवन देव, गणेश जी, सभी और अन्य देवता यहीं पर उपस्थित हैं। और यह विशेष आसन किसके लिए रिक्त पड़ा हुआ है, कृपया स्पष्ट कीजिए। हे कार्तिकेय, हम देवताओं में अक्सर ही चर्चा होती रहती है कि हम देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात को लेकर के बहस रहती है, जिस कारण आज देवादिदेव महादेव, माता पार्वती और हम स्वयं ब्रह्मा, आप सभी लोगों को यहाँ निमंत्रण करके एक प्रतिस्पर्धा रखे हुए हैं। अरे भगवान, प्रतिस्पर्धा की क्या आवश्यकता? मैं देवताओं का सेनापति हूँ, इसलिए सर्वप्रथम पूजा मेरी ही होनी चाहिए। इसमें प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अरे पितामह, ये क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम इस संसार में पूजा मेरी होनी चाहिए। क्यों? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं अग्नि हूँ और जब मेरी ज्वाला प्रज्वलित होती है, जिससे संसार में भोजन पकाया जाता है, अगर मैं अपनी ज्वाला को समाप्त कर दूं, अपने अस्तित्व को अपने में सजो लूं, तो भगवान कोई भोजन नहीं पका सकता और कच्चा भोजन कोई नहीं कर सकता। इसलिए संसार का कोई भी जीव मेरे बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होनी चाहिए। अरे ब्रह्मदेव, मैं वरुण हूँ, सर्वप्रथम पूजा मेरी होनी चाहिए। आपकी कैसे होगी पूजा? सर्वप्रथम पूजा मेरी ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बिना सृष्टि का इसका कैसे होगा, और जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। इसीलिए प्रथम पूजा मेरी ही होनी चाहिए। हे ब्रह्मदेव, मैं पवन देव हूँ, मेरे बिना कोई जीवित ही नहीं रह सकता है, इसलिए सबसे प्रथम मेरी ही पूजा होनी चाहिए। देखा कार्तिकेय जी, इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए, क्योंकि हर देव में अपना एक विशेष गुण है, परंतु सभी देवी देवताओं को तो प्रथम पूज्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक स्पर्धा का आयोजन किया गया है और उस स्पर्धा में जो इस पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा करके सर्वप्रथम वापस आ जाएगा, तो आप लोग आपस में शांतिपूर्वक पहले मंत्रणा कर लीजिए, फिर जो हमने निश्चय किया है वो हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, हम लोग मंत्रणा कर चुके। हे त्रिदेव, आप आपस में मंत्रणा करिए और यह निश्चित करिए कि हम लोगों का कौन सा शक्ति परीक्षण करना चाहते हैं। हम हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तत्पर है भगवान। लगता है प्रतिस्पर्धा का निर्णय होने वाला है। हाँ हाँ, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आपस में मंत्रणा चल रही है ना, और वही कोई कुछ निश्चित करेंगे। हो गया परमपिता ब्रह्मा जी, निर्णय हुआ है जी, बताइए क्या हुआ है? हम तीनों देवों ने आपस में बहुत विचार विमर्श किया, तो उसमें से एक निष्कर्ष सामने आया है, वो मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ कि अगर सारे देवता मिल करके
जो इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा करके सर्वप्रथम वापस यहाँ पर आएगा, सबसे पहले वही प्रथम पूज्य होगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबसे पहले मैं मेरा वाहन मोर बड़ी ही तीव्र गति से चलता है। मैं अभी जाता हूँ और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 क्या 5 परिक्रमाएं लगा करके वापस आता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ आऊँगा। और मैं भी अभी आ रहा हूँ परिक्रमा करके। जय हो। मैं तो पवन हूँ, मैं अपने वेग से बहुत ही प्रथम आऊंगा। ठीक है, आप लोग जाइए। अरे गणेश जी, आप इस स्पर्धा में भाग नहीं ले रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हे प्रभु, मेरा वाहन चूहा है और मैं कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता हूँ? इसलिए मेरे लिए माता ही पृथ्वी है और पिता ही आकाश है। इसलिए मैं अपने माता पिता की परिक्रमा करूंगा। बाकी निर्णय आपके हाथ में। जय हो। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मेरे वाहन मूस, अब तुम जाओ। हे परमपिता, आप जो निर्णय लेना चाहें वो ले सकते हैं। हे गणेश जी, आपने जो अपनी बुद्धि से चतुराई दिखाई है, वास्तव में यही सत्य है और आप ही इस प्रथम पूज्य के योग्य हैं। अब आप इस प्रथम पूज्य को आसन को ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम आया। हे ब्रह्मदेव, मैं कार्तिकेय, मैं सर्वप्रथम आया हूँ। मैं भी अपनी उपस्थिति सर्वप्रथम लगाई है, इसलिए मैं प्रथम पूज्य हूँ। हे ब्रह्मदेव, प्रथम मैं ही आया हूँ। हे ब्रह्मदेव, सर्वप्रथम मैं ही आया हूँ। भगवान, मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ? यहाँ आपने जो प्रथम पूज्य के लिए आसन निर्धारित किया था, वहाँ पर आपने गणेश को क्यों बिठा दिया है?
देखिए कार्तिकेय जी, आप सभी देवताओं ने इस प्रतियोगिता में अपना पूर्ण प्रयास किया, परंतु जो बुद्धि और चतुराई गणेश जी ने दिखाई वो किसी भी देव के अंदर नहीं आई, क्योंकि कृष्ण गणेश जी ने अपनी माता को पृथ्वी से बड़ा और अपने पूज्य पिता शंकर जी को आकाश से भी ऊंचा माना और उन्होंने उन्हीं को पूरा ब्रह्मांड स्वरूप समझ करके उसके 3 चक्कर लगाए और वापस विराजमान हो गए। इसलिए ये सबसे बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ और चतुराई वाले हैं, अच्छा निर्णय करने वाले हैं। इसलिए हम तीनों देवों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि गणेश जी को ही प्रथम पूज्य बनाया जाए, सो उनको उनके प्रथम पूज्य आसन पे विराजमान कर दिया गया। हे ब्रह्मदेव, मैं आपके इस अनीतिपूर्ण व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूँ। सर्वप्रथम माता पिता ने मेरा विवाह न करा करके, मैं बड़ा था, इस गणेश का विवाह करा दिया और एक नहीं 2-2 कन्याओं के साथ रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह करा दिया और आज आपने इसे प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। अब मैं सदैव के लिए कैलाश पर्वत छोड़ करके दक्षिण भारत में जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगा कैलाश पर। ठीक है कार्तिकेय जी, जो आपने निर्णय किया है वो भी ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आपकी ही आवश्यकता है, इसलिए आप वहीं पे निवास करें। अरे देवताओं, क्या आप लोगों को अब ये मत स्वीकार है? हाँ प्रभु, स्वीकार है। सभी लोग खड़े होकर के एक बार गणेश जी की स्तुति करें। गजानन